अच्छी चल रही है। पर याद है ना, तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZD न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। UCL में स्थानीयों को प्राथमिकता नहीं देने का ग्राम सभा ने किया विरोध। मंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर जताई नाराजगी। कदमा में शराबी पति ने पत्थर से मारकर किया पत्नी को घायल, पत्नी MGM में भर्ती। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिवसीय विशेष कोरोना जांच का हुआ समापन। 10,000 लोगों का किया गया जांच। और जमशेदपुर के जुगसलाई में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरों ने किया हाथ साफ। 12 लाख रुपए की हुई चोरी। खबरें अब विस्तार से। UCL के विस्थापित प्रभावित लोग और स्थानीय ग्राम प्रधान ने UCL के द्वारा निकाली गई बहाली को लेकर किया विरोध। वह इस मामले पर मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि UCL तुरामडी में ग्रुप C एवं D के नियोजन हेतु विज्ञापन के माध्यम से बहाली निकाला गया है, जिसमें पूरे देश से अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। वहीं UCL के विस्थापित लोग ग्राम प्रधान ने इस बहाली का विरोध किया है। वहीं महुलडीहा के ग्राम प्रधान परमेश्वर टूडू और सुमो यूनियन के महासचिव रमेश माझी ने कहा कि इस बहाली प्रक्रिया का हम लोग विरोध करते हैं। यहां के स्थानीय और विस्थापितों को सबसे पहले मौका मिले। वहीं इसके अलावा 1 दिसंबर को सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारे सामने UCL के विस्थापित और ग्राम प्रधान के लोग आए और मुझे पूरे मामले से अवगत कराया। हम इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और विस्थापितों और ग्राम प्रधान स्थानीय लोगों के बातों को उनके समक्ष रखेंगे ताकि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता सबसे पहले मिले। यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 02/020 में प्रकाशित किया गया है। पूरे भारतवर्ष के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है, जिसके चलते हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन हेतु एक पत्र भी दिया था और प्रबंधन अनदेखा किया, जिसके चलते अब 1 तारीख को प्रबंधन के खिलाफ में एक प्रदर्शन होगी, जिसमें विस्थापितों की मांग, प्रभावितों को मांग, स्थानीयों को बहाली हेतु यहाँ किया जाए, अन्यथा ये वैकेंसी को रद्द किया जाए। ये जो वैकेंसी दिया है एडवर्टाइज नंबर 02/020 इसको रद्द किया जाए। चाहते हैं सर, हम लोग का यहाँ जो प्रोजेक्ट खुला है, शुरू में से यहाँ जो हम लोग का प्रोजेक्ट जो यहाँ स्थापित किया गया, उस समय ग्राम प्रधान एवं पूरा हम लोग का माझी महल सब मिलके यहाँ हम लोग को पूछताछ किया गया था। और अभी जो नियुक्त होने के समय में अभी जो बाहरी का यहाँ नियुक्ति करने का ये कर रहा है, सरकार निकाल रहा है, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को वो बाहर का आदमी को यहाँ बहाली करने का लिए एकदम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम लोग का यहाँ प्रोजेक्ट है, यहाँ का विस्थापित, प्रभावित और स्थानीय यहाँ का जो है मूलवासी लोग, ये लोग को पहले प्राथमिकता होना चाहिए। कल कई दर्जन गांव के ग्राम प्रधान लोग हमसे मिले और कुछ ज्ञापन भी हमको दिया। ये जो UCL है, चाहे तुरामडी हो, माइस हो, चाहे मोहल्ली माइस हो, जादूगुड़ा, नरुआ, बगजानता, उस आसपास का सभी
ग्राम सभा करके हमसे ग्राम सभा की जो प्रधान है, माझी है, वो लोग से हमारा कल एक मीटिंग हुई। वो लोग हमारा पास आए और एक ज्ञापन दिया। ये जो यूसीएल मैनेजमेंट सी एवं डी के नियोजन हेतु 3rd या 4th क्लास के नौकरी के लिए उस सवाल के लिए हमसे बात करने आया। उधर कदमा स्थित रामनगर में शराबी पति ने पत्थर से मारकर अपनी पत्नी को किया घायल। इलाज के लिए महिला को एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती। कदमा रामनगर स्थित रोड नंबर 7 में संतोष प्रसाद नामक शराबी ने अपनी पत्नी को पत्थर से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए राधा देवी ने बताया। बेटी सोए थे और आया तो बोला कि क्या कर रहे खाना खाइए, तो बोला कि नहीं खाएंगे, गाली देने लगा। तो हम वहाँ से टिफिन जाकर सो गया। बस ताला लगाने लगा तो नहीं लगाने दिया, तो हम बोला छोड़ दो। फिर बाहर में बैठा गाली दे रहा था और फिर वहाँ से उठ कर जाकर फिर मेरा मारने लगा। क्या चीज़ से मारा? पत्थर से। पत्थर उड़ा के? तो पिए हुए थे पापा इसका? हाँ। उधर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय विशेष कोरोना जांच अभियान का हुआ समापन। 10,000 लोगों का किया गया जांच। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 दिवसीय विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया गया है। विभाग ने इस दौरान 15,000 लोगों के जांच का लक्ष्य रखा है। अभियान के दौरान रैपिड से जांच किया जा रहा है। विशेष कोरोना जांच अभियान के क्रम में आज सांची स्थित गोलचक्कर के समीप कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बिना मास्क पहने या अन्य लोगों का कोरोना जांच किया गया। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए जेएनएसी के पदाधिकारी LK दास ने बताया। ज़्यादा 2 दिवसीय अभियान चलाया गया रैपिड टेस्ट का, है ना। कल टेस्ट हो चुका है, आज अंतिम दिन है, आज भी टेस्ट चल रहा है और लोगों को हम लोग रोक करके समझा रहे हैं और कन्विंस करके फिर उनको टेस्ट करवा दे रहे हैं उनको। और जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको तो हम लोग रोक करके टेस्ट कर दे रहे हैं। महिला पुलिस नहीं दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? अब कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? महिला पुलिस का होने से ज़्यादा सुविधा होता है ना। वैसे पुलिस मिला हुआ है, पुलिस बल है, तैनात है, लोगों को रोक करके समझा बुझा कर भेज भी रहे हैं, है ना। अब महिला पुलिस रहने से महिलाओं को रोकने में सुविधा होता ज़्यादा। बहुत से महिलाएं नहीं करा रही, चल भी जा रही है। बहुत सा महिला तो ऐसा नहीं हमको नज़र आया है, अंदर तक जो आ रही है उसका हम करा करके ही भेज रहे हैं। और जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत गर्ल्स स्कूल रोड निवासी एवं व्यवसायी देवेंद्र चौधरी के घर से चोरों ने 12 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली। हालांकि इस संबंध में जुगसलाई पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। देवेंद्र चौधरी पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करते हैं, जहां नगद पैसों को वह अपने घर के अलमारी में रखे थे और कमरे की चाबी अपने ही घर के दूसरे कमरे में रखे थे। शनिवार की रात जब वे काम से लौटे और उनने अपने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि कमरे के अलमीरा में रखे सारे नगद पैसे गायब है। इस संबंध में उन्होंने जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित देवेंद्र चौधरी ने बताया कि उनका जो व्यवसाय है उन्हें नगद की जरूरत पड़ती रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने पैसों को अपने घर पर ही रखा था, जहां चोरों द्वारा दूसरे कमरे से चाबी निकालकर बड़े शातिर तरीके से 12 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली गई और वापस चाबी को उसी जगह पर रख दिया गया। इस संबंध में उन्होंने जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उन्होंने बताया कि घर पर उनके अलावा उनके बड़े भाई और उनका परिवार रहता है, जिससे उनकी कोई बातचीत नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने अपने बड़े भाई और अपने परिवार पर ही चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है, पर जांच का हवाला देते हुए इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। ठीक है, और मेरा चाबी एक नीचे रूम में रखा हुआ था, वहां से चाबी ले करके मेरे जिस रूम में मैं रहता हूँ वहां पे खोल करके सिस्टम से करके 12 लाख रुपए का चोरी होगा और फिर वही चाबी को वहीं रख दिया गया। कितने की चोरी हुई है? तकरीबन 12 लाख रुपया का। अच्छा, इतना मोटा अमाउंट घर पर आप रखे हैं, क्या कुछ कारण?
मेरा काम ही ऐसा कैश का, मेरा काम है प्रॉपर्टी का, गाड़ी उड़ी का काम है, जिसमें हमको कैश का जरूरत पड़ता है। और कुछ लोगों से हमने लिया हुआ था, कुछ हमको बैंक सिस्टम बंद था। आपको कब पता चला कि चोरी हो गई? हमको कल रात 9 बजे जब हम रूम पे आए, हमने अपना इसको खोले हैं, इसको हमको रोज ही सिस्टम इसको खोलना पड़ता, खोल के देखे हैं तो उसमें सारा गायब था। और फिर हमने छटपटा के सब कुछ हम खोजे। पुलिस आई थी? पुलिस को मैंने नहीं बुलाया था, उन लोगों ने जिसपे मुझे शक है उन लोगों ने बुलाया लिया था। वो लोग यहाँ तक नहीं आई थी। आपने लिखित शिकायत दर्ज किया था? अभी वही शिकायत अभी दर्ज करके आ रहा हूँ। किस पर शक है आपको? शक है मुझे जो मेरे फैमिली में भाई है, उन भाई की फैमिली पे। साथ ही आपको बता दें, भाजपा नेता मूलचंद साहू एवं कमलेश साहू की बढ़ी मुश्किलें। सीताराम डेरा में अवैध भवन निर्माण करवाने के मामले में पुलिस कर रही जांच, करोड़ों की संपत्ति की होगी जांच। भाजपा नेता मूलचंद साहू एवं उनके पुत्र कमलेश साहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 जगहों पर बनी आलीशान मकानों का पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि चारों जगह पर अवैध जमीन को दखल कर भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया। लेकिन बगल वाले बयान नहीं दे रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक आवेदन दिए थे जांच करने के लिए। उसी संदर्भ में आज हम लोग 3-4 जगह आके जांच कर रहे हैं। जांच का विषय वस्तु ये है कि इस आवेदन में कमलेश साहू, मूलचंद साहू के द्वारा जो अवैध ढंग से मकान निर्माण किया गया है, उसके संबंध में ये जांच है। हम लोग उसी संबंध में जांच कर रहे हैं। कहाँ किए हैं सर जांच? शीतला मंदिर के सामने किए हैं, ये मध्य उच्च विद्यालय जो है यहाँ किए हैं, भालूवासा टीओटी के सामने एक 3 तला इमारत है उसमें किए हैं। कुल 5 जगहों पे 4 जगह हम लोग जांच किए हैं। ये रिपोर्ट सर डीआईजी सर को वापस भेजा जाएगा? पूरा हम जांच लोग से डीएसपी साहब पूछे हैं, हम लोग डीएसपी साहब को इस जांच का रिपोर्ट देंगे। साथ ही आपको बता दें, मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। डीडीसी एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 को लेकर जिले के सभी बूथों पर प्रथम चरण में मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर 2 दिवसीय शिविर 28 एवं 29 नवंबर को आयोजित की गई। वहीं शिविर के दूसरे चरण में 5 एवं 6 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में डीडीसी परमेश्वर भगत एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कितने तक घूमेगा, कहाँ जाएगा? ये गाड़ी रवाना आज हम लोग किए हैं। इसमें है विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जो 16/11/20 से 15/12/20 तक चलेगा। और यह रथ जो है हम लोग का हर प्रखंड में लगातार भ्रमणशील रहेगा और प्रचार प्रसार करते रहेगा। और इस कार्यक्रम में विशेषकर नाम जोड़ने का, नाम हटाने का और करेक्शन करने का कार्यक्रम है। फॉर्म 6 में हम लोग नाम जोड़ते हैं, फॉर्म 7 में हटाते हैं और फॉर्म 8 में करेक्शन करते हैं। तो यह कार्यक्रम लगातार भ्रमण करते हुए जागरूकता अभियान के तहत प्रचार प्रसार करते रहेगा और इस पर मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम रहेगा। यही है इलेक्शन कमीशन। इधर बागबेड़ा निवासी ने मानवता का जीता जागता उदाहरण पेश किया। 4 दिनों से परेशान कुत्ते के मुंह से निकाला प्लास्टिक का बोतल। बागबेड़ा रोड नंबर 1 निवासी मिथिलेश श्रीवास्तव ने मानवता का जीता जागता उदाहरण पेश करते हुए एक कुत्ते की जान बचाई। हुआ यूं कि 4 दिनों से लावारिस कुत्ते के मुंह में प्लास्टिक का डब्बा फंस गया था। कुत्ता काफी बेचैनी से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सूचना मिलने पर मिथिलेश ने कुत्ते के मुंह से डब्बा निकालकर उसका प्राथमिक चिकित्सा किया। हमें सूचना मिली कि बागबेड़ा कॉलोनी में 4 नंबर रोड से लेकर 6 नंबर रोड तक 4 दिन से कुत्ते के मुंह में डब्बा फंसा हुआ था।
हम सब 4 दिन से कुत्ते को खोज में लगे हुए थे, हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के साथ में। आज सुबह बागबड़ा 1 नंबर रोड गुरुद्वारा के सामने वो कुत्ता नज़र आया, तो हम सब मोहल्ले के लड़के मिल के उसे सुरक्षित पकड़ के डब्बा मुंह से बाहर निकाले। और सिद्धगोड़ा स्थित विद्यापति नगर में खटाल हटाने को लेकर मारपीट, घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, 8 जख्मी, सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती। सिद्धगोड़ा स्थित विद्यापति नगर स्थित दुर्गा पूजा मैदान के समीप घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की गई। मारपीट में 2 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर घटनास्थल से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रंजित मिश्रा ने बताया। सर, मामला ये हुआ कि हम लोग के सामने रामोदेश चौधरी, विपिन चौधरी 3-4 भाई रहते हैं, जो आज काफ़ी बरसों से वहाँ खटाल चलाते हैं। आपस में सब वहाँ बस्ती वाले परेशान हैं, बोल के उनसे किसी के अगल बगल सब गोबर गाय छोड़ देते हैं और एक ट्रक वहाँ गोबर जमा करते हैं। जब भी बोलते हैं प्रभुत फैमिली भाड़ेदार सहित बाहर से गुंडा लाके घर में के सामने गाली गलौज कराते हैं। आज 1 हफ्ता पहले हम थाना में लिखित दिए थे, थाना तुरंत नहीं आए, 2 दिन बाद फिर लिखित दिए, उसके बाद थाना आए। आज सुबह जब थाना आए वो इंक्वायरी में गए, थाना उनको मना किया कि यहाँ आप गोबर जमा मत रखिए, अगल वाले को दिक्कत हो रहा है। जैसे ही थाना वाला गए तुरंत फिर बाहर से 10 लड़का लेकर आए। लेडीज़ लोग घर में थे, लेडीज़ लोगों के ऊपर गाली गलौज करवाएं। हम ड्यूटी थे, हम ड्यूटी से सर भाग के जब यहाँ से फ़ोन चला कि मेरा घर में बच्चा और लेडीज़ अकेले हैं, हम ड्यूटी से भाग के हम अपना घर के सामने आए। कितने लोग घायल हुए? उधर सांक्षी थाना अंतर्गत संजय रोड से 2 पहिया चोर गिरफ्तार, एमजीएम अस्पताल में कोविड जांच के उपरांत भेजा गया जेल। गुप्त सूचना के आधार पर सांक्षी थाना के पुलिस कर्मियों ने संजय रोड में छापेमारी कर सुमित एवं परवेज नामक शातिर 2 पहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली है कि दोनों चोर पूर्व में भी वाहन चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। दोनों चोरों का एमजीएम अस्पताल में कोरोना जांच करवाकर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसआई अमित रंजन ने बताया। कहाँ पर? संजय रोड। सच्ची? क्या पता चला था लोगों? चोरी करते हुए पकड़ाया गया। क्या चीज़? मोटरसाइकिल चोरी। हाँ? मोटरसाइकिल चोरी। कितना लोग इसमें पकड़ा है? 2 लोग। और भी पहले से कुछ लोगों चोरी का बाइक को बरामद हुआ है? नहीं। कहाँ का रहने वाला ये लोग? संजय रोड के रहने वाला। हाँ? संजय रोड के वहीं का रहने वाला भी है। चलिए। क्या नाम है दोनों का? सुमित नाम है। सुमित। और दूसरा का? परवेज। हाँ? परवेज। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। खुशखबरी,
जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती, नियर मधुसूदन अपार्टमेंट। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। एमजीएम अस्पताल में आग से झुलसी महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर जलाकर हत्या करने का लगाया आरोप। कोवाली थाना अंतर्गत गोकुंडी गांव की रहने वाली ज्योति महाली बीते रात आग में झुलस गई, जिसे इलाज के लिए ससुराल वालों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग महिला के शरीर में आग लगा दिए हैं, जिसके कारण मृतक महिला बुरी तरह से आग में झुलस गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक महिला की मौसी ओलिदा महाली ने बताया। कहाँ से आप लोग आए, कहाँ रहते आप लोग? थाना सब हम लोग को ये सूचना मिला कि ज्योति जल गई है और एमजीएम में लाया गया है, ये बोल के सूचना मिला। तब यहाँ आए तो हम लोग यहाँ आए तो बस हम लोग को अभी मरीज को देखे भी नहीं है और पूछताछ कर रहे हैं। उसका भाई आया था पहले देखने के लिए, बड़ा भाई, उसने लड़की का क्या पता चल पा रहा है? उसको इशारा करके बोला, उसने बोल नहीं पाया, खाली इशारा कर दिया, बस इतना ही बोला उसको। उसका भाई को कुछ बोल नहीं पाया। लड़की फिर डेट करके बोलने का मतलब हाँ, उसका मुंह नहीं खोला, देखा लेकिन मुंह नहीं खोल पाया उसका। जी उस जिंदा है या डेट हो गई। कैसे डेट हुई? जल के ही हुआ है। क्या लग रहा है आप लोग को? हम लोग को तो ये कंडीशन लग रहा है कि जल का ही हुआ है और जला दिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जाते थे पहले से गाली गलौज होता था, 2 महीने से हम लोग को फोन में बात भी नहीं करने देता था और देखने जाते थे। इसका पापा गया था देखने के लिए, लड़की का पापा गया था, उस टाइम भेजा भी नहीं था। उधर रीड पॉश संस्था की ओर से स्ट्रीट डॉग अडॉप्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीड पॉश संस्था की ओर से स्ट्रीट डॉग अडॉप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से स्ट्रीट डॉग के बच्चों को आम लोगों के बीच बांटा गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि अमीश पटेल ने बताया। जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू फाउंडेशन से बोल रही हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एडॉप्शन कैंप रखे हैं। बेसिकली ये लोग होमलेस हैं, इन लोग को भी घर चाहिए। जैसे हम इंसान लोग घर पे रहते हैं तो वैसे इन लोग को भी थोड़ा, अगर हम लोग घर का एक हिस्सा ही क्यों ना दे दें, ताकि हम ही लोग के परिवार के एक सदस्य ही बन जाए। आजकल तो हम लोग सबसे प्रेम करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा प्यार इन लोग को भी दे दें तो बहुत अच्छा होगा। आज आपने अडॉप्ट किया इसे? मेरे घर में ऑलरेडी एक है जो मैंने अडॉप्ट की हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का बयान ने चुनावी वादे के मद्देनजर राज्य सरकार से ईचा डैम के निर्माण सहित योजना को रद्द करने को लेकर हेमंत सरकार से करेंगे बात।
जमशेदपुर कार्यक्रम से लौटने के समय सरायकेला स्थित कैरेट चौक में कार्यकर्ताओं से कही ये बात। सरायकेला कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत बन रहे ईचा डैम को लेकर लोगों का विरोध जायज है। पश्चिमी सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि ईचा डैम बनने से यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों गांव के लोग विस्थापित हो जाएंगे। राज्य सरकार को ईचा डैम को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड सरकार को चुनाव से पूर्व किए गए वादे ईचागढ़ डैम रद्द को लेकर जनता से किए गए वादे को याद रखना चाहिए कि चुनाव से पूर्व वर्तमान सरकार ने ईचा डैम बन रहे विस्थापित लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनने से हमेशा के लिए ईचा डैम को रद्द कर देंगे। जनता से किए गए वादे को सरकार को याद रखना चाहिए। साथ ही उड़ीसा सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर ईचा डैम चालू करने मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ईचा डैम बनने से यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उड़ीसा के लोगों को फायदा होगा। ईचा डैम हर हाल में रद्द होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कोल्हान के लोगों के साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, इस प्रोजेक्ट वैसा होना चाहिए जो वहाँ के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों को, उस राज्य के लोगों को बेनिफिट हो। लेकिन ईचा डैम से यहाँ के लोगों को, बहुत बड़ी आबादी को इसका बेनिफिट हो नहीं रहा है और उससे लोगों का नुकसान ही हो रहा है। और जिस तरीके से बीते दिनों उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बयान आया, ये बहुत गलत है और इससे यहाँ के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और हम लोग इसका समर्थन इसका नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों ने विरोध ही किया है इस डैम का, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की आबादी विस्थापित हो रही है। तो सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ईचा डैम कई दशकों से वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, विस्थापित के द्वारा उसका विरोध करते रहा है। उसके पक्षधर हम लोग भी हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, हम समझते हैं उनको आज तक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ना स्थापित करने के लिए, ना ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। और सरकार बनी है विस्थापितों की या लोगों को ये आश्वस्त करे या करते हुए कि सरकार बनेगी तो ये चेक डैम या अपने जो ईचा डैम है वो रद्द होगा, और सरकार को उसकी अपनी वादा को निभाना चाहिए और डैम रद्द हो, जो विस्थापितों को भी मांग है और हम जैसे आम जनमानव को भी ये मांग है। और मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण झारखंड मार्शल आर्ट टेल्को और महिला विकास मंच के संयुक्त रूप से किया गया है और लड़कियों को प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाने का काम कर रही है, ताकि महिलाएं और लड़कियां स्वयं अपनी आत्मरक्षा कर सके। ये प्रशिक्षण 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक मोदी पार्क के समीप चलेगा। वहीं महिला विकास मंच के कोल्हान अध्यक्ष निशात खातून और प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक गुरु शरण सिंह ने कहा कि आए दिन लड़कियों के साथ कई घटनाएं होती रहती हैं। इसे रोकने के लिए इन महिलाओं और लड़कियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि स्वयं अपनी रक्षा कर सके। 3, 2, 4, 5, 6 हमें बस यही चाहेंगे कि जिस तरह के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं को लेके, सुरक्षा को लेके, तो ये प्रशिक्षण इसीलिए दिलाया जा रहा है कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जागे और आगे अपने सेल्फ डिफेंस के करने में जो है सक्षम रहें, और ये चीज़ जो है उनको आगे इन फ्यूचर भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। महिला विकास मंच की तरफ से जो वीकली 1 हफ्ते का जो उन्होंने कैंप लगाया है बच्चियों के लिए मार्शल आर्ट का, आज मुझे महिला मंच की जो प्रेसिडेंट है खातून जी, उन्होंने बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए कहा, तो मैं आज बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग के कुछ एजुकेशन दे रहा हूं और उनको मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी अभी कराई। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लाइफ में ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल फिटनेस इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को, और काफ़ी जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई या डायबिटिक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमें कम चांसेस रहते हैं जब फिज़िकली हम फिट रहेंगे।
उधर अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए विधायक संजीव सरदार अपने विधानसभा क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को दूर करते हुए बिजली का ट्रांसफार्मर ग्रामीणों को सुपुर्द किया। साथ ही बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जन चौपाल लगवाया। विगत दिनों बागबेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र रानीडी पंचायत के लोगों ने क्षेत्र के विधायक से बिजली की समस्याओं को दूर करने की मांग की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए विधायक संजीव सरदार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रानीडी पंचायत में बिजली का ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर उसे ग्रामीणों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही बहुत दिनों से ग्रामीण क्षेत्र की जनता बिजली बिल की समस्या से जूझ रही थी। अनाप शनाप बिजली बिल से ग्रामीणों में डर का माहौल कायम था, जिसे देखते हुए विधायक संजीव सरदार ने एक जन चौपाल लगाया, जहां विधायक के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं विधायक संजीव सरदार ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। चल बनारस तुम भी पढ़ो। अच्छा ठीक है, हो गया तो हम लोग सब रेडी। बहुत बकाया है, तो आज चप्पल लगा के उसका भी हम लोग को निराकरण किए कि अगला बिजली विभाग के लोग आएंगे और उस क्षेत्र में जनताओं को पहले अवगत करवाएंगे, सूचना देंगे और सूचना दे के आके यहाँ बैठेंगे और बैठ के जितने लोगों को बिजली से संबंधित है और चाहे सरकार और दूसरे विभाग से संबंधित है, उसमें बैठक करके उस समस्या का निवारण करेंगे। बिजली बिल का चलते हम लोग का विधायक जी आके मैंने बिजली बिल मैंने डीवीसी से बात किया कि इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होगा और रानीडी माधघागीडी में मैंने यहाँ कैंप कीजिएगा और हम लोग का समस्या को सुधारेगा। समस्या क्या आ रहा है आपका? हम लोग का समस्या है कि घर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। उसके बाद है कि हम लोग का खंबा नहीं है, बहुत दूर से हम लोग को तार खींचना पड़ता है। वहीं सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक ही छत के नीचे दांत, आंख और स्वास्थ्य की जांच की गई। खिदमते मिल्लत संस्था द्वारा इंग्लिश मेरी स्कूल कपाली में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां आंख, दांत और लोगों के स्वास्थ्य का निःशुल्क जांच किया गया। वहीं इस संदर्भ में संस्था के अध्यक्ष शरीक अनवर ने कहा कि इस क्षेत्र में लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, जिसे देखते हुए हम लोगों के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। वहीं लोगों को निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जहां संस्था जरूरतमंद लोगों के आंख का ऑपरेशन निःशुल्क करवाएंगे। क्या कैंप लगाया आप लोग? आज खिदमत मिल्लत सर्विस टू ह्यूमैनिटी की तरफ से एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर, दांत शिविर और आई चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य की तरफ से दया हॉस्पिटल गांधी मैदान, आई की तरफ से पूर्णिमा नेत्रालय तमुलिया और डेंटल की तरफ से दांत की तरफ से अल डेंटल क्लिनिक, अल डेंटल सेनन क्लिनिक जाकिर नगर कैंप लगाया गया है। क्या मकसद क्या है? उधर सरायकेला जिले के कपाली में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, जहां 200 से अधिक लोगों को ठंड से राहत पहुंचाई गई। कपाली के क्षेत्र गौशनगर में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बढ़ती ठंड में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि गरीब भी सुकून की नींद सो सके। ऐसे में संस्था द्वारा 200 से अधिक लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं इस संदर्भ में संस्था के अध्यक्ष सनाउल रहमान ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस से गरीबों की खिदमत का शुरू हुआ सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जहां हम गरीब लोगों की जरूरत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी गरीब है। लॉकडाउन के बाद इनकी स्थिति और काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में ये सभी लोग 2 वक्त का भोजन जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं, जहां इनके पास गर्म कपड़े उपलब्ध नहीं है। हमारी संस्था वैसे लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रही है। आज कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी कपाली की ओर से तीसरा सप्ताह पुराने कपड़े, शाल, स्वेटर, जैकेट एवं साधारण कपड़े, जूता, चप्पल, बैग वगैरह का आज वितरण हो रहा है गौशनगर फुटबॉल मैदान कपाली में। मतलब ये कपड़े कहाँ से कलेक्ट करते हैं आप लोग? जी, हमारी संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए अपना नंबर लोगों तक पहुंचा दी है, भेज दी है। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप से देखकर फ़ोन करते हैं।
और झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजाद के नेतृत्व में दर्जनों नवयुवकों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजाद ने कहा कि हेमंत सोरेन के विकास के कामों से प्रभावित होकर आज काफी संख्या में नव नियुक्त झामुमो पार्टी का दामन थामा है। वहीं आज जिस तरह केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून लाई है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग किसानों के हित को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, इसलिए सरकार इस कानून को वापस ले। जिला उपाध्यक्ष श्री शहजाद सलीम खान जी इनका मनोबल को बढ़ाएंगे और हमारे लव कुमार सरदार जी इनका मनोबल को बढ़ाएंगे और इनका मनोबल को बढ़ाएंगे और हमारे आज हम लोग झारखंड किसान मोर्चा का एक सभा का आयोजन किए थे, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का काम को देखते हुए उनका जिस तरह से कार्यकाल अभी वर्तमान में रहा है, उसी को देखते हुए अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग 60 की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग करने का काम किया। कार्यक्रम हम लोग का यही था जो आज काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा ने दामन थामा और यहाँ से जिला सचिव नियुक्त किया गया प्रभात कुमार चौहान जी को और प्रखंड अध्यक्ष यहाँ से नियुक्त किया गया मैनूर खान साहब को और हेमंत सोरेन का नेतृत्व को देखते हुए झारखंड में बहुत ही युवा, नौजवान, मजदूर सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के लिए जगह जगह हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। इधर सरायकेला जिले के चांडल स्थित आसनबनी रांगाटाड़ के समीप NH 33 पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NHI के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरायकेला जिला चांडल थाना अंतर्गत रामगढ़ स्थित भोजनालय होटल में ग्रामीण और NHI के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं सर्विस रोड देने की मांग को लेकर रांगाटाड़ के महिला पुरुष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। NH 33 के आसनबनी टोला रांगाटाड़ा में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, परंतु उस निर्माण में रांगाटाड़ के ग्रामीणों को आवागमन के लिए वंचित रखा गया है। वहीं जिला परिषद मधु गोराई और कपाली नगर उपाध्यक्ष सरवर आलम के नेतृत्व में सर्विस रोड को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि NHI के द्वारा टाटा रांची मुख्य मार्ग पर दलमा के हाथियों के आवागमन को लेकर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, परंतु सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा। ऐसे में आने जाने के लिए सर्विस रोड की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको सर्विस रोड को नक्शा को विचलित करते हुए, देखिए हम लोग अभी 2 दिन से यहाँ के जितने भी जनता है इस रामगढ़ के आसपास के सभी को भ्रमित स्थिति में कि यहाँ पर जो कॉरिडोर एलिफेंट कॉरिडोर बन रही है, तो एलिफेंट कॉरिडोर के बनने से जो रोड बनने के बाद कुछ जगह नहीं बच रही है। ऐसा लग रहा है कि जगह बचेगा भी नहीं, कि यहाँ फिर यहाँ के लोग कैसे जाएंगे, उस पार जाएंगे या फिर चल के यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे। तो इसके लिए कल भी गांव की मीटिंग रखा गया था, हम लोग वहाँ आए थे और हम लोगों ने वहीं से बात किया। NHI के कुछ लोगों से अफसर को बुलाया है, उन लोगों से बातचीत चल रही है कि हम लोग इसको सुविधा कैसे करवाएं। अगर इसकी सुविधा इस तरह से बातचीत से हल से निकल जाए तो ठीक है। हम लोग जैसे अभी पता चला कि हाईकोर्ट करना है या फिर NHI से बात करके इस हमें रोड देना है, रोड तो चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। UCL में स्थानीयों को प्राथमिकता नहीं देने का ग्राम सभा ने किया विरोध, मंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर जताई नाराजगी। कदमा में शराबी पति ने पत्थर से मारकर किया पत्नी को घायल, पत्नी MGM में भर्ती। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिवसीय विशेष कोरोना जांच का हुआ समापन, 10,000 लोगों का किया गया जांच।
और जमशेदपुर के जुगसलाई में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरों ने किया हाथ साफ, 12 लाख रुपए की हुई चोरी। देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।